परमेश्वर क्यों इब्राहिम के समान आपको आशीष देना चाहता है? आप जहाँ रहते हैं, जिस गांव में, शहर में, आप जहाँ रहते हैं उस परिस्थिति में एक समृद्धि की आशीष क्यों आपको प्रभु देना चाहता है? क्योंकि आपके द्वारा और लोग आशीषित रहना है। परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है? तू संसार का नमक हो, संसार का तू ज्योति है। यही प्रभु की इच्छा है। इब्राहिम को देखिए, वो पहले अपने रिश्तेदारों के लिए आशीष रहा। उसके बाद प्रभु ने वादा किया पूरे संसार के लिए। इस इब्राहिम का जो खानदानी में यीशु मसीह के द्वारा पूरे विश्व में आशीषित हुआ है, यही वादा पूरा हुआ है। आप पहले देखे उनके रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण रहा। उत्पत्ति 14 अध्याय का 14 वचन में पढ़िए, इब्राहिम का भाई, वो भाई का बेटा था वो लूत। वो शत्रुओं ने उनको बंधुआ में ले गए, पत्नी, बच्चे, सभी बातों को। इब्राहिम बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, वो राजा नहीं है, फौजी नहीं है, लेकिन अपने भाई को एक खतरे को सुनने से तुरंत अपने घर के सारे लोगों को बुलाया, आओ हम जाके अपने भाइयों को छुड़ा के लाना है। वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वो उत्पत्ति 14 अध्याय आप 16 वचन को पढ़िएगा। और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब वस्तुओं को लौटा ले आया। इतनी उम्र में इब्राहिम ने युद्ध किया है, अपने भाई के सभी संपत्ति को लौटा लाया। अपने रिश्तेदारों के लिए वो आशीष के रूप में रहा। इब्राहिम एक स्वार्थी के जीवन में नहीं रहा, औरों को पर प्रेम और ख्याल करने वाला था। अपने भाई है, उनका परिवार उधर है, वो नाश नहीं होना, इसी बोझ के साथ, उस ख्याल के साथ वो प्रार्थना किया। वो हमसे दूर हो गया तो मेरे बातों को नहीं माना, मनमानी जाने वाला, वो नाश होने दो, ऐसे कभी नहीं सोचा। उनको पर प्रेम और ख्याल करने वाला, उसलिए विनती किया। वो बाइबल को पढ़ने से इब्राहिम के चलते लूत के परिवार को प्रभु ने बचाया, ऐसे ही वचन में देखते हैं। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ऐसे और लोग कहने के लायक एक जीवन था। इसीलिए परमेश्वर हमें रखा है। आपको क्यों इस शहर में रखा है? आपको क्यों प्रभु आईटी कंपनी में रखा है? आपको क्यों इस गांव में प्रभु रखा है? क्यों परमेश्वर इस जगह में आपको बिजनेस को दिया है? आपको आशीष देने के लिए और आपके द्वारा और आशीषित पाना है। ये विचार यदि हमारे अंदर आने से ही परमेश्वर का पूरा आशीष आएगा। यही प्रभु की इच्छा है, यही परमेश्वर की विचार है। ये हमरों के लिए आशीष के साथ रहना इसलिए चुना है। आपके अंदर ये विचार होना, हे प्रभु, मैं औरों के लिए आशीष के रूप में रहने के लिए तू चुना है, तूने मुझे चुना है। हमारे गली में रहने वाला सबके लिए मैं आशीष रहना है, मेरे गांव में रहने वालों के लिए मैं आशीषित रहना है, और मेरे रिश्तेदारों के लिए मैं आशीष के रूप में रहना है। मेरे द्वारा मैं आशीष औरों को फैलना है। इसीलिए तू मुझे इस्तेमाल करना है। ऐसे प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रति हमेशा सोचना है, अपने ही प्रति स्वार्थी जैसे नहीं रहना। वो स्वार्थी का जीवन नहीं रखना, उनको प्रभु आशीष नहीं देगा। हमेशा इस संसार के लोगों के समान नहीं रहना, और बाइबल में प्रभु हमारा प्रति क्या कहा है उसमें ध्यान देना है, इसलिए अर्पण करना है। हम नमक का समान और ज्योति में रहना है, औरों के लिए आशीष रहना है।